प्राइसिंग नहीं कर पा रहे हों और आपसे ये जानना चाह रहे हों कि आप किस तरह से प्राइसिंग करती हैं चीज़ों की। हो सकता है इसलिए पूछ रहे हो, तो कोई कंपटीशन हो तो अगेन बजाय इसके कि आप 1 घंटा अपना कीमती वक्त उन्हें देने के बाद उनसे सवाल करें, चंद सवालों के बाद आप उनसे पूछें कि आप कहें कि हम अपने मतलब उनकी बातों से अंदाज़ा होगा क्योंकि हम अपनी डीलरशिप भी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्या आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि आप इन चीज़ों को आगे रीसेल करें हमसे लेके। तो हो सकता है बिजनेस टू बिजनेस का आपको मौका मिल जाए इस तरह से। ये चीज़ें आपके लिए मतलब अच्छी सहूलत का बाइस बनेंगी। तो अब इस सारे के सिलसिले में मज़ीद आपको कुछ पूछना हो तो बताइएगा, इसको हम मज़ीद आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को, कि अपने आप को कैसे प्रोमिनेंट करना है, ठीक है ना, और वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने मैसेज को बेहतर से बेहतर करेंगे। तो आज आपके लिए असाइनमेंट है कि आप लोगों की जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उसके लिए इन मयारों को इस्तेमाल करते हुए नो, लाइक एंड ट्रस्ट का, या साइड लेनर, स्लीप वॉकर, स्लो लेनर, फास्ट लेनर, इनको जो है लेके आप किस तरह से अपनी चीज़ों की मैसेजिंग कर सकती हैं और किस तरह से आप उनको बेहतर डिसीजंस लेने के ऊपर राग़िब कर सकती हैं। और इसके अलावा जो है आप जब ये मैसेजिंग कर रही हैं तो और क्या इस्तेमाल कर सकती हैं। और फाइनली ये कि आपने किस किस कंपटीशन को स्टडी किया और उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। एटलीस्ट आप ये कर सकती हैं कि एक अपनी नोटबुक बना लें और हर पेज के ऊपर एक एक ये वाले सवाल लिख लें। एक जो है वो नो, लाइक एंड ट्रस्ट के लिए, दूसरा पेज आप बना लीजिए जो विंडो शॉपर्स और स्लो लेनर्स और फास्ट लेनर्स के लिए, और तीसरा जो है वो कंपटीशन की स्टडी के लिए। और इनमें से जिस पर भी आप काम कर पाएँ उसके पॉइंट्स जो हैं आप अपने पास लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यूँ आपको स्टडी करना और उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना, उसको इम्प्रूव करना या इम्प्रोवाइज़ करना आपके लिए आसान से आसान तर हो जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। तो आपके ये 2 सवाल हैं, एक तो ये कि अच्छे कस्टमर हों और ये कि काम चलता रहे, और ये कि जैसे आपकी प्रोडक्ट जो है वो कपड़े हैं तो उस सूरत में किसी ने एक दफ़ा बनवा ली तो मतलब सब्जी भाजी की तरह तो है नहीं कि सुबह उसको फिर 8-10 जोड़े चाहिए होंगे, ठीक है ना, या अगले हफ्ते फिर चाहिए होंगे। तो ये कि किस तरह से इसको रिकरिंग जो है, मतलब आपको मज़ीद और क्लाइंट्स मिलते रहे, काम आपके पास आता रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब इसके अंदर जो है ना, फिर वो ज़ाहिर है कि मार्केटिंग की बात आ जाती है कि आप अपनी मार्केटिंग किस तरह से करें। एक तो होगी ना एवरग्रीन मार्केटिंग, होगी कि आपने वो चीज़ें पोस्ट करती रहनी है, ठीक है। एक होती है एवरग्रीन मार्केटिंग, ठीक है, कि वो आपको पता है कि आप वही चीज़ जैसे हर ईद से पहले या शादी सीज़न से पहले आपको वो टाइमिंग्स पता हो, उस मंथ से पहले से जो है आप वो करना शुरू कर दें, उसकी मार्केटिंग करनी शुरू कर दें। वो तो एक जनरल मार्केटिंग आपकी होगी, ठीक है ना। और एक होती है कि जी आप अपनी एक सेट बना लें कि भाई हर महीने के पहले हफ्ते में मुझे ये वाली कैंपेन चलानी है, दूसरे में ये चलानी, तीसरे में ये, चौथे में ये, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मार्केटिंग कैंपेन्स बनती हैं, और मार्केटिंग कैंपेन्स कई तरह की होती हैं। तो वो अगेन आपकी अपनी पर्सनालिटी पे होती है। अब
अच्छा, दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पहिया ही ईजाद करे, अपनी गाड़ी का पहिया खुद ईजाद करे, ठीक है ना। तो उसमें फिर हम लेवरेज सर्विसेज जो हैं वो ऑफ़र करते हैं। इसीलिए वो जो बुकलेट ई वर्कबुक जो मैंने शेयर की थी उसमें यही था कि भाई एक दफ़ा आप स्पेसिफाई कर लेंगे आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं या आपका जैसे डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट का है, या आपका जो है वो लेवरेज मैनेजमेंट का है कि पीपल मैनेजमेंट के काम किससे कैसे करवाना है। तो आपके पास टीम हो, आपको पता हो कि जी कैंपेन इस तरह से होती है, आपने टीम के हवाले किया क्योंकि आपके पास है ना टीम, तो आपने उसके हवाले कर दिया कि बेटा ये आप इसका डिज़ाइन कर दो, ठीक है ना। और वो उस तरह से वो चीज़ उसको डिज़ाइन कर दें, हमसे रिव्यू करवा लें आप, और आपकी टीम जो है वो बना के और उसको रन करती रहे। ठीक है, तो ये आपकी कैंपेन्स जो है वो चल सकती है। जैसे होता है कि बाज़ लोगों को पहली को तनख्वाह मिल जाती है, बाज़ लोगों को 10 तारीख को मिलती है, बाज़ लोगों को आखिरी हफ्ते में मिल जाती है, तो मतलब पहली में वो सुकून में होते हैं, तो वो अपने जैसे महीने के आखिर में शॉपिंग करते हैं वगैरह वगैरह, डिपेंडिंग ऑन योर ऑडियंस। आप अपने ऑडियंस को जानती हैं कि उनके बाइंग पैटर्न्स क्या हैं, और स्पेशली अब ये जो लॉकडाउन वगैरह हुआ है तो आजकल क्या है, वो किस तरह सोचते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये कि आप ये पैकेज डील्स के ऊपर ज़्यादा चीज़ें वर्क कर रही हैं। आप कहें कि भाई आप सिंगल जोड़ा बनवाएंगी तो आपको इतना पड़ेगा, और आप ज़्यादा लेंगी तो इतना आपको पैकेज डील हो जाएगा कि आप इतने जोड़े बनवाएं। अब वो चाहे 3 महीने में बनवाएं, लेकिन पैकेज डील में उनको भी पता होगा कि उन्हें बचत हो रही है, और आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि इसने सिलवाना तो है ही, क्योंकि ये इसने तो पैकेज डील ली हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह की ऑफ़र्स जो हैं वो भी काम आती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक जो है वो लॉयल्टी कार्ड का सिस्टम शुरू किया हुआ है। तो इस तरह से ये कि मुझे पता होता है कि इन्होंने कौन सा वाला 1 महीने का लॉयल्टी कार्ड लिया हुआ है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, जो भी है। तो उस हिसाब से मुझे पता है कि 3 महीने के अंदर अंदर इसको यूज़ तो करना ही है। और ये कार्ड मैंने उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए भी ओपन रखा हुआ है। तो उससे ये होता है कि वो फिर अपने जानने वालों को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। तो मैं बेच एक को रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं 3 से 10 लोगों को बेच रही हूँ। तो वो जो है वो अपनी बहन को या अपनी कुलीग को, किसी को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेती हैं, और इस तरह से दोनों को फ़ायदा हो जाता है। बेसिकली विन विन सिचुएशन, ठीक है। तो ये तो वो टिप्स हैं जो कि मैं आपको अपनी बता रही हूँ। बाकी जो है वो आप अपने तौर पे सोच सकती हैं कि व्हाट हैज़ टू हैपन, ऐसा क्या हो कि जिससे कि वो लोग अट्रैक्ट हों। तो अगेन वो जो आपकी तमाम तर ऑब्जर्वेशन है, नॉलेज है कि लोग आपसे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, या क्या सवाल पूछते हैं, या क्या अपने पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने आपसे डिस्कस किए हैं, वो जब आप अपनी मार्केटिंग टीम को बताती हैं तो उनको फिर वो पर्टिकुलर अल्फाज इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। एक और टिप उसमें ये होती है कि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं ना, वो इस्तेमाल करें आप अल्फाज अपनी मार्केटिंग में, या उस पर्टिकुलर शख्स से बात करते हुए, ठीक है ना। तो वो उससे क्या होता है कि उनको लगता है जैसे आप उन्हीं की लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं वो आप सोच रही हैं। तो उनकी जो लॉयल्टी है या जो इंटरेस्ट लेवल है वो आपके साथ हाई हो जाता है, ठीक है। वालेकुम सलाम, नो प्रॉब्लम, वो कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उसमें सुन लीजिएगा। बेसिकली नसीरा का सवाल यह था कि आप मतलब वो चाहती हैं कि एक तो ये कि क्लाइंट्स जो हैं वो आते रहें, फ्लो उनका रहे कंसिस्टेंट, ठीक है। या यूँ समझे कि किसी हद तक सर्टेनिटी हो क्लाइंट्स में। जैसे कपड़े उन्होंने अगर 8-10 जोड़े बनवा लिए या 2-4 जोड़े बनवा भी लिए,
तो ऐसी चीज़ तो है नहीं कि वो सुबह फिर आके खड़ी हो जाए कि जी 4 जोड़े और बना दें, ठीक है ना? तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जी वो कितना फ्रीक्वेंटली रिकर करेंगे। तो एक तो ये कि वो क्लाइंट्स आएँ जिनको वो बेचना चाह रही हैं और फ्लो चलता रहे। तो उसकी कुछ टिप्स थी जो कि आप उसमें ऑडियो में सुन लीजिएगा। बाकी आप भी ये, क्योंकि थॉट स्टॉर्मिंग टाइम है, ये जो 15 मिनट होते हैं ना, इसमें हम आइडियाज़ जनरेट करते हैं, आपस में शेयर करते हैं कि आपके ख़्याल में और क्या डील बनाई जा सकती है। तो एक मैंने डिस्काउंट कार्ड का, इनको लॉयल्टी कार्ड या डिस्काउंट कार्ड का बताया था जो मैं ऑफ़र करती हूँ, और वो मैं ऑफ़र करती हूँ फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी। यानी किसी ने अगर मुझसे लिया तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये डिस्काउंट जो है वो इसको अवेल कर सकते हैं, उनके लिए ये ओपन है। तो आप कह सकते हैं कि भाई तुम्हें फ़लाँ कोर्स करना है या तुम्हारे बच्चे का फ़लाँ मसला है या ये चीज़ है, तो तुम इनसे करवा लो, ये 50% ऑफ मिल जाएगा फ़लाँ और लोगों से। तो वो जो हमने सेशन में बात की थी कि वाई यू, वाई देम, वाई नॉट अदर्स, वो इसमें हल हो जाते हैं कि भाई ऐसी क्या चीज़, यूनिक चीज़ आप या यूनिक डील ऑफ़र कर सकती हैं कि वो कहें कि नहीं इनके पास भी है, इनके पास भी है, इनसे ले लो, ठीक है ना? और फिर ऑब्वियसली जब आप कम्युनिटी बेस्ड काम करते हैं कि भाई आप कम्युनिटी बना रहे हैं, तो उसमें अट्रैक्टिव पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। एक वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगी विवेक बिंद्रा की, जिसमें कि वो कहता है कि जी इस इलाके के तमाम लोगों के लिए खसूसी रियायत, जैसे टाइम बेस्ड होती है ना, वो कम्युनिटी बेस्ड तमाम उर्दू स्पीकिंग के लिए ये रियायत वगैरह वगैरह। ये तो खैर रेशियल बात हो गई, लेकिन मिसाल समझा रही हूँ। तो आपके जहन में कोई आइडिया हो जो नसीरा को दे सकें तो आप शेयर कीजिए। हम्म 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 जी एग्जैक्टली। हम्म 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 सही, चलिए, वेरी गुड। हम्म 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 देखिए, हर जगह डिस्काउंट नहीं देना होता, ठीक है ना? कहीं पर जी जी, बोलें 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 प्लीज। हाँ, अच्छा, मैं ये कहती कि हर जगह डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं होती। डिपेंडिंग, मतलब आप लोग जब चाहें तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि फ़लाँ ने कुछ मुख्तलिफ बात की है, तो इसको मैं क्या जवाब दूँ। तो हम वो बात डिस्कस कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। तो हर जगह प्राइस नीचे करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कहीं कहीं वैल्यू बढ़ाने की भी होती है कि भाई ये करने से आपको ये बेनिफिट होगा या ये एडवांटेज है हमसे लेके, ठीक है ना?
तो जैसे आपने कहा था ना कि मैं ठीक हूँ, मैं फर्स्ट क्लास हूँ, वो वाली चीज़ आपको अपनी प्रोडक्ट के लिए अपने क्लाइंट को कन्वे करनी होगी। वाई दिस, वाई यू। जी जी। हम्म, ठीक है। सही है। हम्म। जी। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म। 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 फिर इसी तरह से जैसे हम लोगों ने बुटीक का काम किया था, खैर वो बिजनेस फेल हुआ, लेकिन उसमें कुछ अच्छे फीचर्स ये थे कि हम लोगों ने वो शुरू किया था कि आपके पास ये शलवारें हैं, ठीक है। हमने जैसे 1 दर्जन तरह की शलवारें बना दी थी, सूसी का कपड़ा लिया था। अब सूसी का हर तरह के सूसी के साथ मैच कर जाता है। अब किसी को ब्लैक शलवार लेनी है, किसी को ऑरेंज लेनी है, तो वो अपनी मर्जी से ले सकता है। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था कि ब्लैक शलवारें और वाइट शलवारें और ये सब मिलने लग गई थी मार्केट में। तो कहने का मकसद ये है कि कोई आप ऐसा यूनिक फीचर या कोई चीज़ आप ऐसी ऑफर कर सकते हैं, और उसको गेज आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ अपील करती या क्या करेगी। तो जैसे आप अपने जैसे लोग ढूंढते हैं ना, हम जहन लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर आपको वो बात कन्वे करना आसान होती है, क्योंकि वो भी आपके जैसे सोच रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पर वर्क करती है, और यूँ ये आपके काम आती है। जी जी जी। हम्म, ठीक है। हाँ। सही है। हम्म। हम्म। सही है। बिल्कुल सही। जी जी। हम्म। करते हैं, लेकिन उसका सिस्टम होता है, वो आपके और मेरे बस की बात नहीं होती उसको चलाना। इसीलिए मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग सिखाती हूँ, क्योंकि लोगों ने आज निदा नहीं आई, वरना वो बताती हैं वो 75,000 रुपये पिछले साल में खर्च कर चुकी हैं मुख्तलिफ टुकड़ों में, इस चक्कर में। तो लेकिन उसका रिटर्न इतना नहीं आया कंपैरेटिवली, या शायद बराबर का आया हो। मेरी एक और दोस्त हैं जिन्होंने शायद 5 लाख रुपए खर्च किए और कोई रिटर्न नहीं आया। तो एक्चुअली ये एक प्रॉपर सिस्टम है, इसको डीप रूटेड समझना पड़ता है, और ये इसमें बड़ी जान खपाने वाली चीज़ होती है कि आप इसमें कैटेगराइजेशंस करते हैं, उसमें मल्टीपल कैंपेन्स बनाते हैं कि एक वक्त में कई कई कैंपेन्स आप लॉन्च करते हैं, ये वाला चले कि वो वाला चले, इस तरह की चीज़। तो जो इतना टाइम दे सके तो करे ना। हाँ जी। जी जी। जी जी। ठीक है। एग्जैक्टली exactly। तो वो उसमें मैं आपको बता रही हूँ ना कि वहाँ पर क्या चीज़ आपके काम आती है कि आप देखिए, फेसबुक चलाना, उसके लिए भी तो टाइम निकालना है। आप कपड़े डिज़ाइन कर रही हैं, तो यहाँ आ जाती है लेवरेज मैनेजमेंट। ठीक है, वो जो लास्ट वीक जो मैंने लास्ट क्लास में जो वर्कबुक भेजी थी, अगेन डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड योर सेल्फ मैनेजमेंट
एंड एज वेल एज पीपल मैनेजमेंट। तो आपका बेशक पेज हो, आप इंतहाई कम उसके ऊपर समझें कि स्टिपेंड के ऊपर या एक इंटर्नशिप कई स्टूडेंट्स को हायर आप कर सकते हैं कि बेटा इसमें से मुझे जो है वो लोगों के जो जो लाइक कर रहे हैं वो मुझे हर हफ्ते मुझे बता दें। जैसे अकाउंटेंट होता है ना, सारा साल तो नहीं काम करता आपके लिए कि भाई मुझे पूरे महीने में 4 घंटे चाहिए, मुझे किसी को फुल टाइम हायर करने की ज़रूरत नहीं है, पार्ट टाइम में मेरा ये काम कर दो। ठीक है, किसी को आप हायर कर लें तो बहुत कम पैसों में वो आपका हायर भी हो जाएगा और वो आपके लिए वो डेटा आपको बता के ये कर दे, ये पोस्ट ली आपने, उसको कह दिया कि बेटा रोज़ाना ये पोस्ट लगानी है, ये 30 दिन का कंटेंट मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया। समझ रही हैं? या कैंपेन चलानी है तो वो सारे ऑर्गेनिक तरीके मैं आपको बता सकती हूँ। वो वाला तरीका भी मुझे आता है, उसका कोर्स भी मैंने किया था, लेकिन दैट इज़ टू टाइम कंज्यूमिंग, दैट इज़ वाई इट कॉस्ट 25,000 to 50,000। जब आप किसी को इस काम के लिए एंगेज करेंगे ना तो उसकी फिर कॉस्ट ये होती है, क्योंकि वो वाकई बहुत मेहनत तलब काम होता है, उसका डेटा देखना, फिर वहाँ से जो लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें से कितने लोग क्वालिफाइड लीड्स हैं, कितने अनक्वालिफाइड हैं। मैंने कैंपेन्स चलाई 10,000 रुपये डाल के इन्वेस्ट करके उसमें फेसबुक पे, तो मैंने और मेरी दोस्त ने, तो यही इरम ने ही किया था, इरम के साथ मैंने कॉपी राइटिंग की थी, बंदे को हायर किया, उसने किया, 30 लोगों के नाम भी उसने दे दिए, नंबर भी दे दिए हमें जिन्होंने उसके ऊपर ऐड के ऊपर रिस्पॉन्ड किया था। अब वो 30 लोगों में से 1/3 लोग वो थे जिन्होंने जाली नंबर डाले हुए थे। कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने कहते अपनी पिक तो भेजो। ठीक है, यानी मतलब कुछ वो थे कि जो जाली थे, कुछ ऐसे थे, और बाकी दूसरे थे लिए हम ये फ्री में नहीं है, हम तो फ्री समझ के हम लोगों ने क्लिक किया। तो ये सारे जो मगज पिच्ची है, ये दिमाग खपाना, ये इसी के तो वो चार्ज करता आपसे 50,000 रुपये। हाँ, ठीक है, सही सही। हाँ, तो वो अगेन मैं आपको बता रही हूँ ना कि उसमें एक उसका सिस्टम है, हर चीज़ का सिस्टम है। इवन इफ इट्स फेसबुक, तो उसका एक सिस्टम है। फेसबुक एड्स आप चलाते हैं या फर्ज करें आप फेसबुक ग्रुप बनाती हैं, फेसबुक पेज नहीं आप बना रहे, ठीक है ना। फेसबुक ग्रुप में ये फ़ायदा है कि आप लोगों से कनेक्ट कर सकती हैं, एक आप मैसेज भेजें तो पूरे ग्रुप को चला जाएगा, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि हर मीडियम का या हर प्लेटफॉर्म का अपना एक मिजाज, अपना एक तरीका कार है। एग्जैक्टली उसको, उसका चलाना, उसको डिस्क्राइब, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना, उसको उसमें किस किस्म की पोस्ट डालनी है, एंगेजमेंट पोस्ट हैं कि इंफॉर्मेशनल पोस्ट हैं कि एंटरटेनिंग पोस्ट हैं, मतलब ये पूरी एक साइंस है। समझ रही है? मैं मतलब आपको ओवर कॉम्प्लिकेट करके नहीं बता रही हूँ। हाँ, so you can just have someone who has the time, who has the energy to work on that, ठीक है ना। अब आप अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है और यूके में कोई मासी भी नहीं है बर्तन धोने के लिए, तो आप क्या करती हैं? आप डिश वॉशर खरीदती हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो आप अच्छा, फेसबुक पे ज़्यादातर एंटरटेनमेंट पसंद लोग होते हैं, सीरियस माइंडेड नहीं होते, ठीक है। आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो सीरियस माइंडेड भी हों और जिनके पास पैसा भी हो। तो फिर आपके लिए बी वेयर द फिश आर के हिसाब से आपके लोग आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे, ठीक है ना। या प्रोफेशनल वुमेन होंगी तो वो होगा, मतलब अगेन आपको देखना होगा कि आपके किस किस्म के कपड़े हैं, किस किस्म के लोग हैं। तो
वो कहाँ होते हैं? जहाँ वो होते हैं वो वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको ज्वाइन करने होंगे। सही है। तो इस तरह से ना अगेन मतलब ये समझे कि कुछ दिनों की बात है कि ये फिलहाल ज़रा हैवी लग रहा होगा, लेकिन ये कि आपके पास सारे समझे एक चेकलिस्ट तैयार हो जाएगी। अभी जो ये हम सेशंस कर रहे हैं इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास एक चेकलिस्ट तैयार हो जाएगी। उसमें से सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए होंगी, उसमें से जब आप पिन पॉइंट कर लेंगे फिर आप लिख लेंगे कि आपका जो वो पहाड़ है झंडे वाला, उसमें से आपने इसको किस फेज़ में डालना है कि ये पहले फेज़ में फौरी तौर पर इमिडिएटली आपको करने वाली चीज़ें हैं, तो वो नीचे वाले उसके बुनियाद में आएगी, उसकी जड़ में आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको जिस पर काम करना है वो उससे ऊपर आएगी, और फिर सबसे ऊपर जो है वो फाइनल चीज़ आएगी। या इसको यूँ देख लें कि वो कुछ चीज़ें हैं जो कि आप 5 मिनट भी रोज़ करें, 10 मिनट भी रोज़ करें, बहुत काफ़ी होगा। ठीक है ना? वो थोड़ी सी ही होंगी कि भाई आपने देखा कि भाई आज पेज की प्रोग्रेस क्या है, या इस हफ्ते, रोज़ाना का भी नहीं, हफ्ते में एक दफ़ा आपने इनसाइट्स का पेज देखा कि भाई कौन सी किस्म की पोस्ट चल रही हैं, किस किस्म के लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लाइक कर रहे हैं पेज को या ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी आपका मीडियम है। ठीक है ना? उस मीडियम की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए आपको हफ्ते में एक दिन चाहिए, 10 मिनट। सही है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ताकि उस बेसिस पे आप अपने मार्केटिंग कैंपेन रीडिज़ाइन करें या रीपर्पस करें अपनी डील को, कि आज मैंने आज़ादी पैकेज इस महीने दिया मार्च में फॉर एग्जांपल, और अगस्त में आज़ादी पैकेज दिया, पाकिस्तान डे पैकेज दिया, और उसके अगले महीने जो है वो मैंने ईद पैकेज दे दिया, एंड सो ऑन। ये इसको कहते हैं रीपर्पसिंग। पर्पस आपने चेंज कर दिया, डील वही चल रही है। उसको आपने ग्रीन पोस्टर के ऊपर लगा दिया, पाकिस्तान डे डील हो गई, सारा का सारा बाकी आपका पोस्ट सेम है, कैंपेन सेम है। ठीक है ना? तो आप ये इसके लिए मज़ीद आसान तरकीब ये कर सकती हैं कि जो आपके इर्द गिर्द में कामयाब लोग हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर है, हैरिड्स है, वगैरह वगैरह जो भी हैं, उनके वो क्या करते हैं, उनको कॉपी करना शुरू करें कि अच्छा अगर मैं इस किस्म का ऐड बनाऊं तो मैं इसमें क्या चीज़ ऑफ़र करूंगी, या इस डील में क्या ऑफ़र कर सकती हूँ, या इस तरीके कार को जो आपको अट्रैक्ट कर रही है ना, वो अट्रैक्ट इसलिए कर रही होती है कि वो उसमें आपके लिए कोई पोटेंशियल होता है, कोई अपॉर्चुनिटी होती है, उसको आप अपना के और उसके ऊपर देखें कि अच्छा जैसे ड्रेस डिज़ाइन करते हैं कि ये है, ये ऐसे ए लाइन शर्ट है फॉर एग्जांपल, ये ऐसी लंबी आस्तीन है, अब ये लंबी आस्तीन मैं किस किस कपड़े में दे सकती हूँ, उस हिसाब से डिज़ाइन करती हैं ना। इस तरह से मार्केटिंग कैंपेन को भी हम उसको कॉपी करके और उसको फिर अपना तड़का लगा के दे सकते हैं। वही दाल है, आप प्याज का तड़का लगाएं, वही दाल है आप चाहें तो लहसुन का तड़का लगाएं, एक ही बात है। जैसा तड़का होगा वैसा जायका होगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो नहीं हो गया? मेरे साथ तो हो जाता है। हम्म हम्म माशाल्लाह। हम्म और क्या भाई, किसी ने इसका नाम रखा कोविड रिलीफ पैकेज। बताओ, जो कोविड से परेशान है उनको कोविड रिलीफ पैकेज जो है वो अट्रैक्ट करेगा, जिनको डिस्काउंट अट्रैक्ट करता है उनको जो है वो डिस्काउंट कार्ड वाला नाम अच्छा लगेगा।
हुँ, हुँ, अल्लाह का शुक्र। हुँ, सही। हुँ, सही। हुँ, 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 गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि आप उसकी वैल्यू बढ़ाएँ या वैल्यू कम से कम मेंटेन रखें, तो बहुत सारे लोग क्लीयरेंस सेल में ले लेते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि भई ठीक है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पिछले सीज़न के ड्रेस पहन रहे हैं, लेकिन हमें बचत हो जाएगी, तो हमें आसानी है। तो वो किसी तरह से 2-3 जो है वो हल्के स्वेटर पहन के अपना गुज़ारा कर लेते हैं कि एक हेवी ड्यूटी स्वेटर जो है वो क्लीयरेंस सेल पे खरीद लें और अगली सीज़न में पहन लें। तो एग्ज़ैक्टली, तो ये जो है ना, ये आप ये कर सकती हैं। इसी तरह से आप कर सकती हैं, डिक्लटर योर हाउस, डिक्लटर डिक्लटरिंग ऑर्गेनाइजर्स। डिक्लटर माने जो सामान जमा हुआ हुआ होता है ना, उसके उस सामान को कम करने के लिए ऑर्गेनाइजर। क्लटर होता है ना सामान, ये उल्टा सीधा जमा हुआ हुआ होता है, तो डिक्लटरिंग ऑर्गेनाइजर का जो है वो आपने लगा दिया, सारे ऑर्गेनाइजर्स आप एक उसमें लगा दें, एल्बम एक बना दें। तो जिसको भी ऑर्गेनाइजर्स चाहिए या डीक्लटर, हैशटैग डीक्लटर आपने लगाया, तो जो भी डीक्लटर लिखेगा, आपका पेज उठ के आ जाएगा सर्च में। हैशटैग से यूँ फ़ायदा होता है। इसी तरह, हाँ, बहुत अच्छा होता है। और इसी तरह से जो जैसे आप कंपटीशन को ऑब्ज़र्व जब करेंगी ना, देखिए कि उन्होंने कौन से हैशटैग लगाए हुए हैं, वो आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना? हुँ, 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 हुँ। मेरे ख़्याल में व्हाट्सऐप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्हाट्सऐप में बॉदर ही होता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे और आपके इसके ऊपर, फ़ेसबुक के ऊपर और आपके लिंक्डइन के ऊपर जो है ना, ये चीज़ वर्क करती है। हुँ, देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आप जो है वो आपकी ख़ानदान की कोई बच्ची हो, ठीक है? उसको लगा दें कि बेटा ये ज़रा चला के, तस्वीरें मैं आपको दूँगी, इसको करके देखो ज़रा, क्योंकि आपको चलाना आता है, आप इसको चला के देखो। ज़रूरी नहीं है कि आप पहिया खुद ईजाद करें अपनी गाड़ी के लिए। आप मतलब किसी और को भी लगा सकते हैं, इस तरह कि भई मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल। स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि 500 रुपए में चलो इसके पॉकेट मनी हो जाती है, ठीक है ना? अब 500 रुपए में आप किसी और को नहीं हायर कर सकते, वो कहेगा कि ये तो बहुत कम है, ठीक है ना? कि बेटा मुझे तो चलाना आता नहीं है, आप इसको पेज बनाओ और आप इसको चलाओ और देखो क्या रिस्पॉन्स आता है नहीं आता है। तो कम से कम उससे ये होता है कि एक जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं, फ़र्ज़ करें इंस्टाग्राम पे लाखों लोग हैं, फ़िलहाल क्योंकि फ़ेसबुक के पास सारे हैं, व्हाट्सएप भी है, वो भी है, तो समझिए कि एक बहुत सारी ऑडियंस है जिसको आपने अभी तक टच ही नहीं किया।
ठीक है, जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे। इस तरह से ये होगा कि आपने किसी को इन्वॉल्व कर लिया, अपना टीम मेंबर बना लिया तो आपकी आउटरीच वहाँ भी पहुँच जाएगी। वहाँ बेशक आप नंबर लिख दें अपना कि जी हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए ये नंबर है, और वो आपको वहाँ से कांटेक्ट कर लें, लेकिन आपको वहाँ से लोग मिल सकते हैं। तो पब्लिक एक्सपोजर जितना आप बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाएं। फेसबुक के ऊपर, इंस्टा पेज, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट अस ऑन इंस्टा, तो आप हमें यहाँ रब्ता कर लें, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखें, जहाँ पोस्ट होती है वहाँ नहीं, क्योंकि फेसबुक चाहता है कि आप फेसबुक पे ही रहें। जो लोग दूसरे अपने यूट्यूब चैनल वगैरह के लगाते हैं, फेसबुक उनको न्यूज़ फीड में भी नहीं आने देता। उनका बॉट जो है इस तरह सेट हुआ है, तो इसलिए वो रेकमेंडेड ये होता है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इसी तरह से अगर आप कोई ग्रुप बना रहे हैं या पेज बना रहे हैं, जो भी है, उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा हो कि पहले 3 जुमलों में पता चल जाए कि व्हाट आर यू अबाउट। वो ज़रूरी नहीं है कि आप फुल एक पेज का मिशन पढ़ें, लिखें, कोई नहीं पढ़ता। उसमें बेहतरीन अल्फाज होंगे, उसमें आपने हीरे मोती जड़े हुए होंगे, लाखों खर्च करके भी लिखा होगा, लोग नहीं पढ़ते। 2-3 जुमले पढ़ते हैं या रैंडमली हेडिंग, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, बस। हम कितना देख लेते हैं हर पोस्ट को, कोई फिक्स थोड़ी कर रहे हैं। वो इसलिए कि जो वो उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आज की क्लास में। वो अगर साइड लेनर्स हैं, वो स्लीप वॉकर्स हैं, तो वो इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं या लीस्ट बॉदर्ड होते हैं कि वो उस पोस्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते। उनके लिए फिर अलग तरह की पोस्ट, अट्रैक्टिव पोस्ट बनानी होती है। 60 सेकंड से कम की वीडियो हो, ठीक है, चाहे आप मतलब प्रोडक्ट्स की वो भी बनवाएं, स्लाइड शो भी बनवाएं, तो वो 60 सेकंड से कम की हो स्लाइड शो, जल्दी जल्दी। यानी कहते हैं मिसाल के तौर पे, ये वो लोग होते हैं जो बैंक में लाइन में खड़े हुए हैं तो अपना व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, या बाथरूम में बैठे हैं तो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, अपना फेसबुक जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो बस उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के लंबी लंबी वीडियोस देखें। वो पहले ही चेक कर लेते हैं कितने सेकंड की है, और फिर वो इसी तरह से फिर अगेन ऑडियंस के हिसाब से आप काम करेंगी। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि जी फर्ज करें आप स्लाइड शो बना रही हैं, ठीक है ना, तो स्लाइड शो आपने बनवानी है। आप कहें कि जी 10 थिंग्स दैट कैन हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर हाउस फॉर रमज़ान, या 10 थिंग्स दैट कैन हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर हाउस, ठीक है। और आपने वो तमाम अपने ऑर्गेनाइजर्स 10 फर्ज करें आपके पास हैं, जितने भी हैं, 10 ऑर्गेनाइजर्स की स्लाइड शोज जो हैं, पिक्चर्स आपने लगा दी या उसको यूज़ करते हुए की बना दी। वो याद नहीं, आप ही के शायद पेज पे है जो, ओह वाओ दिस इज अमेजिंग, अब आप सुनने में लग गए कि क्या अमेजिंग, क्या इसमें ऐसी ऐसी चीज़ है कि नहीं, है ना। एक चाइनीज ऐड ऐसा है ना, मैंने बड़े डिटेल में आपका पेज देखा है, आपको अंदाजा हो रहा होगा, समझ में आ रही है। तो ये वो अट्रैक्टिव पॉइंट्स होते हैं, ओ ये वो, क्या अब आप देखें कि ये अच्छा, क्या ओ अच्छा, हाँ ये तो वाकई काम की चीज़ है, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं तो हम, ज़रूर ज़रूर, बिस्मिल्लाह। तो भाई बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो पानी भी खड़े होके पीते हैं कि बैठ के पानी पीने का हम टाइम नहीं है, इसलिए हम खड़े खड़े पी रहे हैं। हम लोग घर में एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं ना। हाँ, एग्जैक्टली, ना, एग्जैक्टली,
ये तो इसीलिए हमें जो है ना वो देख भाल के कि हम किसको एड्रेस करना चाह रहे हैं और उस हिसाब से हम कंटेंट डालें, वहाँ डालें या उस टाइम पे डालें। कि आपकी जो है ऑडियंस वो सुबह में अगर मॉर्निंग शो देखती है तो मॉर्निंग शो सुबह में क्यों आता है ख़वातीन का, रात में क्यों नहीं आता? जी, जी, तो अगर आपने उनको कुछ दिखाना है तो आपने उस टाइम पे पोस्ट करना है या फिर आपको लेट नाइट में पोस्ट करना है, जिस वक़्त वो स्क्रॉलिंग कर रही होती हैं, तब न्यूज़ फीड में आपकी चीज़ दिखेगी, ठीक है ना? आपने कहा इस वक़्त मैं फ्री हूँ, दोपहर के 3 बजे, इस वक़्त मैंने पोस्ट कर दिया, उस वक़्त कोई देखने वाला ही नहीं है, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप कहें मैंने तो पोस्ट की थी। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी। हमारे 15 मिनट जो है वो 37 मिनट पे आ गए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आप लोग इतना इंटरेस्ट लेती है, मैं भी बोलती चली जाती हूँ नॉन स्टॉप। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जुमे को। आमीन, आपको भी अल्लाह ताला बहुत तरक्कियां दे, खुशियां दे। अल्लाह हाफिज।